Disclaimer. Fair use allowed for non-profit, educational, and personal purposes under Section 107 of the Copyright Act. तो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। तो मिस्ट्रल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना मिस्ट्रल लार्ज, जो कि अभी तक उनका बेस्ट केपेबल मॉडल और साथ ही साथ फ्लैगशिप मॉडल है। कंपनी इसे इन टर्म इसको एयू लार्ज करके बुला रही है। बेसिकली फ्रेंच कंपनी है, तो हो सकता है उनका एयू का कुछ मतलब होता होगा। तो अपने को ना फ्रेंच आती है ना उससे कोई मतलब है। मेरे को लगा कि मेरे को इस वीडियो में इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मिस्ट्रल के अभी तक के जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, चाहे वो मिस्ट्रल 7 बिलियन हो वर्जन 1 वर्जन 2 दोनों, और चाहे वो मिस्ट्रल ऑफ एक्सपर्ट्स हो, दोनों अपने क्राइटेरिया में जो है आराम से बीट करते हैं दूसरे मॉडल्स को। साथ ही साथ अपने से ऊपर वाले जो पैरामीटर्स के मॉडल हैं उनको भी आराम से बीट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मिस्ट्रल लार्ज ऐसी कंपनी ने अगर कुछ अपना मॉडल बनाया है, तो अगर उसको किसी तरह हम लोग इंटीग्रेट कर सके अपने जारविस में या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में, पर्सनल प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाएंगे फ्री में और अनलिमिटेड यूजेज के लिए, तो अपने लिए तो कह लो चांदी ही चांदी है। तो ऐसा सुनहरा मौका अपने को नहीं छोड़ना चाहिए, और मेरे को लगा कि मेरे को इस पे बात करनी चाहिए और कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि हम दोनों का फायदा हो सके। तो मेरे को लगा कि चलो करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको कोड करना बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो पहले तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाओ, mistral.ai न्यूज मिस्ट्रल लार्ज। तो यहाँ पे आओगे तो आपको बेसिक ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे मिस्ट्रल काम करती है, उसके फीचर्स, उसके बेंचमार्क्स वगैरह वगैरह कंपनी ने खुद लिख के दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा आपको। स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिस्ट्रल ने काफी अच्छे से इसमें समझाया है कि कैसे ये बाकी जितने भी एलएलएम्स हैं उनको आराम से बीट कर रहा है, एक्सेप्ट GPT-4 मान के चलो अभी तक किंग ऑफ एआई कह लो कि सबसे अच्छा है, क्योंकि ओपन एआई बहुत अच्छे से फाइन ट्यून कर रही है उसको। ये जैसे कल उसका डेटा सेट बहुत ज्यादा फाइन ट्यून्ड है, तो इसलिए उसको मॉडल को भी बीट करना थोड़ा मुश्किल है। कहने वाली एक और बात है कि जेमिनाई प्रो इसमें कंपैरिजन में आया है, जेमिनाई अल्ट्रा नहीं आया है। तो मेरे को लगता है कि जेमिनाई अल्ट्रा जो है वो GPT-4 को तो बीट नहीं करेगी, पर मिस्ट्रल लार्ज को ऑफकोर्स ही बीट कर सकती है, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने यूज किया था तो काफी अच्छे से काम कर रहा है। और इसमें कुछ बेसिक फीचर्स आप देख लोगे तो फ्लुएंट है इंग्लिश में। इंग्लिश बेसिकली ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इसमें आराम से हर मॉडल जो है इस पे ट्रेंड होता ही है। साथ ही साथ ये क्योंकि फ्रेंच कंपनी है तो यूरोपियन लैंग्वेज जो है उसमें भी इन्होंने काफी अच्छा ट्रेन किया है इसको। बेसिकली मल्टीलिंगुअल जो है वो इसमें काफी अच्छे से सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ ये 32,000 टोकन विंडो इसका कंटेक्स्ट विंडो है बेसिकली, तो बहुत ही ज्यादा होता है। ये जिनको नहीं पता कि टोकन क्या होते हैं, बेसिकली स्टेम वर्ड को टोकन कहते हैं, कि एक एनएलपी में टर्म होता है। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली मान के चलो मोटी मोटी की टोकन इज इक्वल टू वर्ड, मतलब 1 टोकन इज इक्वल टू 1 वर्ड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ। और बाकी कुछ इसके और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसपे अपने को कुछ ध्यान नहीं देना है। अगर आपको इसको यूज करना है तो बेसिकली आपके पास 3 तरीके हैं। एक है ला प्लेटफॉर्म है, मतलब बेसिकली उनका खुद का ही आप जो प्लेटफॉर्म है, मतलब मिस्ट्रल का ही, कि एज एपीआई आप उसको यूज करो, बदले में उनको आप पे करो, तो इस पे आप यूज कर सकते हो। सेकंड है एज्योर। एज्योर जिनको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, जो कि बेसिकली एआई लर्निंग या मशीन लर्निंग इस पे काम आती है। तो एक तरह से कह लो माइक्रोसॉफ्ट हर जगह ही छा रहा है यार, जहाँ पे एआई आ रहा है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद है सेल्फ डिप्लॉयमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर मान लो आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसको आपको लगता है कि इसके लिए आपको मिस्ट्रल की जरूरत है, तो आप मिस्ट्रल की टीम से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट आपको एक्सेस दे सकती हैं फ्री में। बेस्ड ऑन दैट उनकी मर्जी के ऊपर है कि कैसा उनको लग रहा है, कैसा उनको, मतलब उनके ही ऊपर है टोटल। तो अपने को ये मौका नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोग के लिए इग्नोर ही करके चलते हैं। उसके बाद इसकी कुछ कैपेसिटीज के बारे में, मतलब इसकी बेसिकली रीजनिंग कैसी है, इसका बेंचमार्क बेसिकली कैसा है, उस पर मिस्ट्रल ने इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स को ये बीट कर रहा है एक्सेप्ट GPT-4। और ये कुछ होते हैं टेक्निक्स के, क्या कह लो इसको, कि एमएलई हो गया, हेलाएस हो गया, बेंचमार्क्स है बेसिकली, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिस्टर ने दिया है तो सही दिया होगा और अच्छा ही केपेबल होगा। और बाकी मल्टीलिंगुअल भी है, ये मल्टीलिंगुअल भी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है सारे पैरामीटर्स पे, और भी अच्छा ही है। बस एक चीज है इसकी जो कमजोर है वो है कोडिंग। बहुत कमजोर भी नहीं है, पर एज कंपेयर कह सकते हो कि थोड़ा सा कमजोर है इसका कोडिंग। हमने अभी तक जितने ओपन सोर्स मॉडल लिए हैं उससे तो अच्छा ही है ये। ऑफकोर्स कोड ललामा को छोड़ दो, ललामा 270 बिलियन पे अभी फोकस है, कोड ललामा ऑफकोर्स उससे अच्छा है, पर जनरली जितने ओपन सोर्स है उससे अच्छा है इसका कोडिंग, तो अपने को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैथ ऑब्वियसली इसकी अच्छी है, जीपीटी से उसका कोई टेंशन नहीं है अपने को। जैसे यहाँ पे देखोगे आप GPT-5 को 48.1% है, मिस्टर लार्ज का 45.1% है, थोड़ा सा पीछे है। अपने को उससे कोई खास मतलब है नहीं, अपने को चाहिए क्रिएटिव पर्पस के लिए, तो क्रिएटिव पर्पस के लिए मिस्टर का कोई टेंशन नहीं है अपने को। और भी बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें बातें हैं जिससे अपने कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो मिस्ट्रल को यूज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक डेमो दिया हुआ है ले चैट का। यहाँ पे जैसे आप ले चैट पे क्लिक करोगे तो ले, पता नहीं कुछ होता होगा फ्रेंच में टर्म, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो आप ऐसे रिडायरेक्ट होगे एक साइट पे। ये साइट पे रिडायरेक्ट होने से पहले आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। तो लॉगिन आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप गूगल से लॉगिन करो या फिर अपना ईमेल आईडी डाल के, जो लेंदी प्रोसेस होता है मैनुअल वाला, उससे आप लॉगिन करो। तो आई वुड प्रेफर कि ईमेल आईडी से लॉगिन करना, क्योंकि आगे हम लोग प्रोजेक्ट में काम पड़ने वाला है इसका। तो यहाँ पे जैसे देख लो यही है बेसिकली, इसी को हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं सेलेनियम के थ्रू। तो अभी पहले मैं आपको VS कोड खोल के बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे VS कोड खोल लोगे आप, तो आपको 2 यहाँ पे क्या बोलते हैं फाइल्स मिलेंगी। एक है जुपिटर नोटबुक की फाइल, एक है नॉर्मल पाई एक्सटेंशन की फाइल।
ले चैट डॉट पाई जो है ये बेसिकली एक फुल इन वन कम्पैक्ट मॉडल कह लो कि आप एक बार रन करोगे तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम के लिए, आपके ऊपर है। और ये जो जुपिटर नोटबुक की फाइल है ये बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि कैसे अपना मॉडल वर्क कर रहा है इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज पहला अपना चैप्टर है। इसमें आप देखोगे तो हम लोग को कुछ इस टाइप के मॉड्यूल्स जो इंपोर्ट करनी है, बेसिकली सेलेनियम है। अगर आप जुपिटर में यूज कर रहे हो तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी पाइथन डिस्प्ले की, जो कि बेसिकली आउटपुट क्लियर करता है अपने टर्मिनल से। और एक और मॉड्यूल है टाइम, जो कि आगे बताऊंगा कि कहाँ काम पड़ने वाला है। तो ये मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट कर लेनी है। ये हो गया मेरा इंपोर्ट। उसके बाद आते हैं हम अपने कोड पार्ट पे। कोड पार्ट पे आप बेसिक सेटअप पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे जो सेलेनियम की वार्निंग्स होती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद क्रोम प्रोफाइल पाथ जो है, प्रोफाइल पाथ जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है। कि बेसिकली देखो, जैसे अगर आप हर बार सेलेनियम यूज करोगे तो सेलेनियम के पास अपना डेटा नहीं है कुछ भी क्रोम का। जैसे क्रोम के पास डेटा है, अगर आप कहीं साइट पे लॉगिन करते हो तो वो साइट परमानेंटली लॉगिन रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुकीज एक्सेस रहता है। सेलेनियम के पास बेसिकली कुकी एक्सेस लेने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अगर एक बार आपका ऐप क्लोज हो गया, उसके बाद फिर आप अगर वापस से रिस्टार्ट करने जाओगे तो आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, वापस से झमेला होगा उतना। तो अपने को उससे बचना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुकी स्टोर कर लेंगे एक फाइल में। एक फाइल नहीं है, बेसिकली फोल्डर में। उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो और कहीं भी उसको स्टोर कर सकते हो। मैंने ले चैट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो लिखने का फॉर्मेट है वो ऐसा रहना चाहिए, यूजर डेटा डायरेक्टरी इज इक्वल टू, और उसके बाद अपना कोई भी पाथ आप दे सकते हो। तो मैंने इसी फोल्डर का पाथ दिया हुआ है। याद रखना आपको पूरा पाथ देना है, रिलेटिव पाथ नहीं देना है। उसके बाद क्रोम ड्राइवर का पाथ देना है। जिनको नहीं पता क्रोम ड्राइवर क्या होता है, तो बेसिकली आना यहाँ गूगल पे सर्च करना क्रोम ड्राइवर। तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट जो ओपन होगी इसको क्लिक करना। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके क्रोम जो है टेस्टिंग अवेलेबिलिटी एंड डैशबोर्ड, इसमें जाना। और यहाँ पे जो आपका स्टेबल वर्जन है इस पे क्लिक करना। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे इसको कॉपी करना मस्त, जिप फाइल होगी, कंट्रोल-C करना और अपने सर्च बार में पेस्ट कर देना। जैसे ही एंटर क्लिक करोगे वैसे ही आपका मॉडल जो है डाउनलोड हो जाएगा। एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसमें क्रोम ड्राइवर डॉट exe करके एक फाइल होगी। आपको बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेना है और उसका फाइल लोकेशन जो है उसका अपने को काम पड़ने वाला है। तो इसको चलो अभी बंद कर देते हैं फिलहाल और आते हैं अपने कोड पे। तो ये बेसिकली आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है अपने को वेबसाइट कॉल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने हम लोगों ने डाला है चैट मिस्ट्रल का, जो कि बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे वेबसाइट बताई थी मिस्ट्रल की, ले चैट की, उसी का यहाँ पे मैंने यूआरएल डाला हुआ है और इसी पे अपने को काम पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑप्शंस वगैरह डिटरमाइंड है। बेसिकली यही है क्रोम ड्राइवर की कुकीज कैसे स्टोर करना है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो हाइड कर सकते हो। हाइड करने का हेडलेस बेसिकली होता है कि मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए जो है आपको मैं खोल के दिखाऊंगा कि कैसे विंडो ओपन हो रहा है, कैसे हमारे काम हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करोगे तो आप यहाँ पे हेडलेस का फीचर लगा सकते हो, जिससे आपका मॉडल बैकग्राउंड में चलेगा और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 MB रैम खाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें अपने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे, ड्राइवर को यूआरएल पे गेट कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो इसको पहले मैं रन करके बताता हूँ आपको। तो देखोगे कि मेरा एक ओपन होगा, मेरा एक विंडो क्रोम ड्राइवर का, और ये बेसिकली मेरे को रिडायरेक्ट करेगा मिस्ट्रल चैट पे। अब देखो यहीं पे मैं बता रहा था अपने पास 3 ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट और एक ईमेल और पासवर्ड करके, ठीक है। इन दोनों पे ट्राई मत करना, क्योंकि बेसिकली ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो है अपना, जैसे ये क्रोम ड्राइवर जो है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है अगर आप डायरेक्ट गूगल से साइन इन करोगे। गूगल अलाउ नहीं करता है साइन इन करने के लिए। सेम विथ माइक्रोसॉफ्ट। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करो तो आपको एक पेज ओपन होगा, हाँ इस टाइप का कुछ, और इस पर आप लॉगिन कर सकते हो मस्त। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे ईमेल डालूंगा अपना, पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद मेरा जो है साइट लॉगिन हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पे यूज की हुई है ये ले चैट, जिसमें हम लोग कुकी स्टोर करेंगे। इसलिए अपना जितना, जैसे देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन भी गया एक्चुअली में, जिसमें सारे अपने कुकीज वगैरह जो भी है इसमें यहीं पे स्टोर होंगे। तो हम लोग जो भी यहाँ पे डेटा डालेंगे वो एज अ कुकी इसमें स्टोर होंगे। तो आपका ये पर्सनल डेटा रहेगा, इसलिए ये आप किसी को शेयर मत करना। अगर किसी के पास ये डेटा है आपका, तो हो सकता है वो आपका पासवर्ड वगैरह भी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो छोड़ो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप मस्त अपना ईमेल और पासवर्ड डालो, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट पे खुलेगा सीधे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त मेरा वेबसाइट खुल चुका है। साथ ही साथ कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे और भी कुछ आया हुआ है, जिससे अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अपन लोग को स्टार्ट करना है। देखो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि यहाँ पे जैसे देखो 3 मॉडल्स हैं, लार्ज, नेक्स्ट, स्मॉल। अपने को लार्ज से मतलब है, नेक्स्ट और स्मॉल जो हम लोग बाद में कभी यूज करेंगे, क्योंकि मेरा बेसिकली मैटर है कि बेस्ट मॉडल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है। और क्योंकि ये मिस्ट्रल होस्ट किया हुआ है, जैसे चैट जीपीटी भी ओपन एआई होस्ट करती है, जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पे रन होता है। तो उसी तरह मिस्ट्रल पता नहीं किस सर्वर पे रन कर रही है, पर हो सकता है उन्हीं का कुछ इंटरनल पार्ट हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई ऑफिशियल कंपनी अगर अपने पे होस्ट कर रही है तो वो फॉर परमानेंट रहने वाला है और खुशी खुशी उसको आप यूज कर सकते हो फॉर फ्री। तो यहाँ पे अपने अपन लोग इसको ऑटोमेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को सर्च बार जो है सबसे पहले ऑटोमेट करना है। तो पहले इसको मैं बंद करके बताता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ।
और इसको मैंने कर लिया बंद। तो अब बेसिकली यहाँ पे मेरा मॉडल जो है ले चैट में बेसिकली स्टोर हो चुका है। तो अब मैं जब भी रन करूंगा तो मेरा डायरेक्ट यहीं से खुलेगा। तो अब मेरे को टेंशन लेना नहीं है इसके ऊपर। और अब आते हैं आगे वाली पार्ट पे। तो यहाँ पे अपना काम हो गया, एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग सर्च एरिया ऑटोमेट करेंगे। तो सर्च एरिया का जो एक्सपाथ हम लोग एक्सपाथ इसमें यूज करेंगे वो ये है। अगर इन केस मान लो अभी जब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप इससे 10 महीने बाद अगर यूज करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि शायद ये इसका एक्सपाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप यहाँ पे मस्त कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक करना और यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, जैसे मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस पे जो बना हुआ है इस पे क्लिक करना और उसके बाद आप यहाँ सर्च बार पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिकली दिख जाएगा। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो एक्सपाथ, क्लास वैल्यू, जो भी आपका मन करे, बहुत सारी चीजें। अपने को एक्सपाथ कॉपी करना है, फुल एक्सपाथ, और बस उसके बाद आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब जैसे मैं करके बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा लेट्स स्टार्ट द चैट और \n का मतलब होता है एंटर। तो एंटर दबाओ, अपने को यहाँ पे आप क्लिक करो चाहे इस बटन पे चाहे एंटर दबा दो, एक ही बात है। तो अगर एक बार में हो सकता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम कोड लिखें। तो यहाँ पे पहले मैं आपको रन करके बताता हूँ। ये देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा और उसके बाद ये जा चुका है और मिस्टर इस पे रिस्पॉन्स दे रहा है मेरे को। यहाँ पे देख सकते हो ऑफकोर्स ऐसा कुछ इसने लिखा है, लंबा चौड़ा कुछ भी है। तो प्यारा सा मॉडल है, काम कर रहा है, अपने को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, इसमें एक फीचर, जैसे हम लोग जैसे इसको लाइव में यूज कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कब अपना मॉडल जो है वो कंप्लीट कर रहा है अपना रिस्पॉन्स, कब स्टार्ट कर रहा है, सब कुछ। लेकिन जब आप इसको एज अ मतलब कह लो यूज करोगे, क्या बोलते हैं इसको, एज ए ऑटोमेट करोगे, तब आपको पता कैसे चलेगा कि कब आपका मॉडल रिस्पॉन्स स्टार्ट किया और कब खत्म किया। तो इसलिए उसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे एक पैरामीटर जिसका नाम है रीराइट, एक स्पेसिफिक केस है रिस्पॉन्स का, जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे देखो, यहाँ पे हर चीज कॉमन रहेगी आपकी चैट पे। आप एक एंट्री डालोगे, एक क्वेरी डालोगे, उस पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और नीचे जो है आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। ये होवर करने पे आता है, जनरली आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक होवर वैल्यू है, हमेशा इनेबल नहीं रहेगी। और ये दोनों चीजें जो है ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगी। मतलब रिस्टार्ट का जो ऑप्शन है, मतलब रिस्टार्ट मतलब आप वापस से, जैसे चैट जीपीटी में रहता है ना रीजनरेट का, और दूसरा यहाँ पे है कॉपी टू क्लिपबोर्ड का, ये दोनों हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन इसमें भी अपने को एक कैच है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि राइट एसेट फॉर अ काउ। अब देखो, यहाँ पे जब जनरेट हो रहा है, यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू बंद है और ये वैल्यू जो है अभी भी अवेलेबल है। चाहो तो आप यहाँ पे अभी भी कॉपी कर सकते हो उसको, लेकिन ये वैल्यू जो है ये बंद है। तो ये कब अवेलेबल होगी, जब अपना मॉडल जो है पूरा रिस्पॉन्स कंप्लीट कर लेगा, तभी जाके ये जो बटन है ये एक्टिव होगा। तो अपने लिए बेस्ट केस जो है वो रहेगा ये बटन। काफी लंबा लिख दिया है इसने, तो वेट करना पड़ेगा हम लोग को। क्या छोड़ा, हम लोग इसका मतलब नहीं है। तो बेसिकली मैं बता यही रहा था कि अपने को बस वो बटन से मतलब है। इसलिए अगर जैसे मैं आपको करके बताऊं तो यहाँ पे देखोगे, इसको मैं रन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो रीराइट करके मेरे को जो है वो बटन मेरे को शो कर रहा है। उसका बेसिकली एक्सपाथ है। इसको मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट Z करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को अच्छा खासा वर्ड रैप होके आ गया है। तो ये बेसिकली उसका एक्सपाथ है। अगर आप इस पे, एक्सपाथ नहीं CSS सिलेक्टर है, तो अगर आप इस पे यूज करोगे तब आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो इसका। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया ना। तो अगर हम लोग ऐसे यूज करने चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा अपने को। तो इसलिए हम लोग इसका आगे का मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है। तो पहले तो मैंने आपको ये रन करके बता दिया है। अब आगे देखो, अब अपने को क्या करना है कि अपने पास जितने भी लिस्ट में आइटम्स हैं वो सबको अपने को शो करना है। तो पहले तो देख लो लिस्ट में क्या क्या आइटम है। सबसे पहला एक्सेसिबल नेम मतलब होता है कि जो शो कर रहा है उसका नेम। जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे को हाईलाइट करके रीजनरेट करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो सिमिलरली उसी को कहते हैं एक्सेसिबल नेम। तो यहाँ पे देख सकते हो यूजर सेटिंग्स, टॉगल मेन्यू, न्यू चैट सेटिंग्स। कुछ सेटिंग्स यहाँ से भी हैं कि देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, टॉगल थीम वगैरह वगैरह बहुत चीजें के ऑप्शन आ रही हैं। तो कुछ चीजें यहाँ से भी हैं। अपने को बेसिकली काम है बस यही दो चीजों का, रीराइट और कॉपी टू क्लिपबोर्ड का। उसमें भी अपने को मतलब रीराइट का ही काम है। तो अपन चलो इसको देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इन सब में से सर्च करेंगे अपना रीराइट के लिए। तो बेसिकली हम लोग यही इसमें इनलाइन फ्लेक्स जो है वो बेसिकली क्लास नेम। आप देख सकते हो यहाँ से मैंने उठाया है इसका, ये पूरा CSS सिलेक्टर से मैंने सिर्फ एक पार्ट को उठाया जिसमें अपना काम हो सकता है। उसमें भी हम लोग इनलाइन फ्लेक्स में ट्राई करेंगे कि अपना मेन फंक्शन क्या है। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी रुका हुआ है। इसका कहना है कि अभी जो है करंटली आपका मॉडल जो है रुका हुआ है। अगर इस वापस पूछूं कि राइट अ पैराग्राफ, और अगर मैं इसको भी रन कर दूं और अभी मैं इसको चालू करता हूं तो यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ है जनरेटिंग। यहाँ पे मैंने क्लियर आउटपुट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि बार बार लैग कर रहा है थोड़ा सा। तो बेसिकली वो बार बार क्लियर कर रहा है आउटपुट जैसे ही, तो बहुत फास्ट हो रहा है, इसलिए अपने को दिख नहीं रहा है। और जैसे ही यहाँ पे रिस्पॉन्स खत्म हुआ वैसे ही अपना यहाँ पे मॉडल जो है वहाँ पे स्टॉप हो गया। तो ऐसे हम लोग ऑटोमेटेड तरीके से पता लगा सकते हैं कि कैसे अपना मॉडल जो है वो कंप्लीट कर चुका है अपना बोलना।
तो ऐसे जो होगा अपना मतलब ऐसे हम लोग के पास कोई तरीका थोड़ी ना है कि मान लो अगर मैं इससे कुछ बोलता हूँ तो 10 सेकंड बाद ही जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। सभी मैंने बताया था ये काउ पे देख सकते हो कितना ज्यादा इसने टाइम लिया। अगर हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग का हमेशा वो सही परफॉर्म ही करेगा। कभी कभी हो सकता है 1 सेकंड में भी अपना वैल्यू हो जाए, हाई का रिप्लाई हो सकता है हेलो दे दे। तो इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा तरीका चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे अपना मॉडल कंप्लीट करेगा अपना रिस्पॉन्स, वैसे यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सारा क्वेरीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी इतना इससे बात कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास एज ए मेमोरी भी रहे। हालांकि मिस्टर के पास अपनी मेमोरी है, अपने को टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेकिन इनकेस आपको कुछ काम पड़े या कुछ भी ऐसा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो प्रोस करके जो है एक क्लास है, ठीक है। और भी क्लास है, जैसे ग्रुप है आपके सारे चैट्स के लिए। अब जैसे देखो जैसे चैट जीपीटी में होता है कि यहाँ पे चैट्स बन के आ जाते हैं, तो आप चाहो तो एक नया चैट भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको मन करे तो। इन दैट केस अगर आप ग्रुप यूज करोगे तो आपके पास सारे चैट्स के जो क्या बोलते हैं क्वेरीज और रिस्पॉन्सेज है वो सब कुछ आ जाएंगे। गैप 2 यूज करोगे तो वो बेसिकली प्रोस का ही काम करता है, सिमिलर रिस्पॉन्स आपको देगा। और फ्लेक्स अगर यूज करोगे तो आपके पास जितने भी अवेलेबल आइटम्स हैं स्क्रीन पे, मतलब ये टुडे, लेट्स स्टार्ट, सीजन, आनंद, जो भी है, मतलब सब कुछ आपके पास वो लिस्ट हो जाएगा जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं। तो अपने को मेनली प्रो से ही काम है, तो हाँ हम लोग ट्राई करते हैं प्रो से ही करने का। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन्यूमरेट करेंगे कि जितने भी यहाँ पे अपने पास ये हैं रिस्पॉन्सेज और क्वेरीज हैं, इसमें अगर %/2 का मतलब होता है कि अगर इवन है, ये इवन रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो एआई ने दिया है, और रिस्पॉन्स का मतलब है कि वो मैंने दिया है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, छोड़ो यार, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक सेकंड, इसको भी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। वर्ड रैप करने में थोड़ा इजी पड़ता है आपको समझाने के लिए। तो इवन मैसेज जो है वो मेरे द्वारा सेंड की हुई है, और ऑड मैसेज जो है वो चैटबॉट द्वारा सेंड की हुई है। जैसे मैं आपको रन करके बताता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है लेट्स स्टार्ट दी चैट, मिस्टर ने लिखा है ऑफ कोर्स ऐसा वैसा कुछ, मतलब यही रिस्पॉन्स है बेसिकली, हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। और फाइनल रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो मैंने इससे पूछा था राइट अ पैराग्राफ, और फाइनल रिस्पॉन्स में इसने मेरे को दिया सर्टेनली ऐसा वैसा कुछ है, ऐसे इसने एक बढ़िया सा मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। तो अपन लोगों ने यहाँ से मिस्टर का जितना भी डेटा था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने। अब इसको बारी आती है फॉर्मेट करने के लिए। ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्टली इससे तो आप कुछ यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे एक लिस्ट में। पहला लिस्ट होगा मी में, मतलब जो मैंने बोला है। दूसरा लिस्ट होगा एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स में, जो कि मिस्टर ने बोला है। तो उसके लिए हम लोग 2 लिस्ट बनाएंगे, माई रिस्पॉन्स और एआई रिस्पॉन्स करके। और वही तरीका है सिंपल सा, %/2, मतलब वही ऑड इवन वाला फंडा। और एट द एंड हम लोग शो कर देंगे कि लिस्ट में हमारी वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो मैं रन करता हूँ, तो माई रिस्पॉन्सेज में इतने सारे हैं और मिस्टर के रिस्पॉन्सेज में इतने सारे हैं। ऑब्वियसली मैं छोटा छोटा बोला हूँ, मिस्टर ने लंबा लंबा आंसर दिया है, तो इसलिए काफी बड़ा है दूसरा लिस्ट, इसीलिए अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ तक था एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अब आई होप सब मैंने क्लियर कर दिया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो अब बनाते हैं इसका फंक्शन। तो फंक्शन में मेरे पास 3 सेल्स हैं। सबसे पहला है कि हम लोग वेट करेंगे रिस्पॉन्स से खत्म होने का, मतलब वही हम लोग वेट करेंगे कब ये बटन जो है अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही रीजनरेट का बटन अवेलेबल है, मतलब अपना रिस्पॉन्स अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसको चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली वाइल ट्रू लूप में चलेगा, और ये वही वेट करेगा, ये क्लास का यूज करेगा इनलाइन फ्लैश जो मैंने ऊपर बताया था। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अपना रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आता है क्रिएटिंग मेमोरी फॉर पर्सनल यूज। आपको मैंने जैसा बताया कि मिस्टर के पास ऑलरेडी अपनी मेमोरी है, कि आप पहले जिससे चैट कर रहे हो उसके पास एक्सेस है कि आपको याद रख सके। वो एक लिमिट तक है, लेकिन उसके पास एक्सेस है, इसलिए अपने को इससे भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनकेस मान लो आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको काम पड़ेगा, तो इन दैट केस अगर आप यूज करना चाहो तो उसके लिए मैंने दिया हुआ है कि वही सेम फीचर है कि आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे और बाद में जो है आप इसको एक फाइल में सेव करोगे, जिस फाइल का नाम रहेगा chatmemory.txt। ठीक है, इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो ये रन हो चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे एक फाइल बन जानी चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हुआ इसलिए बना नहीं है। जब ये फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ पे एक फाइल बन के आएगी chatmemory.txt, जिसमें सारे मेरा डेटा जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो चलो इसके बाद अब आते हैं सेंडिंग क्वेरीज पे। सेंडिंग क्वेरीज का यही है कि ये जो टेक्स्ट एरिया है इस पे बेसिकली कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे या क्वेरी डालेंगे, और एट द एंड हम लोग एंटर दबा देंगे, अपना क्वेरी आराम से चला जाएगा। सिंपल एज दैट। इस फंक्शन को भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। अब आते हैं, पहले इसको मैं दोनों पे आपको बताऊंगा कि जारविस में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और नॉर्मल टेक्सचुअल डेटा पे पहले आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो टेक्सचुअल डेटा पे है, हम लोग सेंड टेक्स्ट करेंगे सबसे पहली बात। तो उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि रिस्पॉन्स खत्म कब हो रहा है, और उसके बाद माई रिस्पॉन्स और माई एआई जो है मेमोरी राइटर, जो ये ऊपर वाला फंक्शन था, इसको हम लोग कॉल करेंगे। और उसके बाद जो आखिरी वैल्यूज है, मतलब ये वाली राइट अ पैराग्राफ, और उसके बाद जो मिस्टर का आखिरी रिस्पॉन्स है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और शो कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे मेरे को अभी जैसे एंटर क्वेरी करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसे लिखता हूँ कि हेलो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल हो चुका है, और अब यहाँ पे जनरेटिंग का लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मिस्टर मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा वहां पे मेरे को शो करेगा, देख सकते हो वो जैसे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हुआ, इनेबल हुआ मतलब रीजनरेट का, वैसे ही मेरे को यहाँ पे शो कर दिया। तो मेरा यहाँ पे ये था क्वेश्चन, और मिस्टर एआई का जो रिस्पॉन्स है वो ये था। सिंपल एज दैट, कोई समझने वाली इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो, अब आते हैं लिसनिंग और स्पीक फीचर पे। अब देखो इसमें मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन एक वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली, तो अगर आपको चेक करना है तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा वीडियो। आपको यहाँ पे शायद अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे मैं इन्फो में भी लगा दूंगा,
और यहाँ पे भी आपको जो मैं सोर्स कोड दूंगा यहाँ से भी आप एक्सेस ले सकते हो। आराम से इस पर क्लिक करोगे तो आप वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है ये मेरा बेसिकली पहले का ही वीडियो है, जिसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सेट करके दिया हुआ है। अगर मैं खोल के बताऊं आपको तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक्चुअली इसको मैंने डाल दिया है बाय डिफॉल्ट पाइथन के साइड पैकेज में, ठीक है। इसलिए मेरा मैं कहीं से भी इसको कॉल कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसको एज अ अलग फाइल भी यूज कर सकते हो, एज अ फोल्डर भी यूज कर सकते हो, एज अ लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो, एज अ पर्सनल इंपोर्ट भी यूज कर सकते हो। टोटली अपॉन यू। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है स्पीच रिकॉग्निशन का, और साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे मेरे पास स्पीक का भी कोड है यहाँ पे। तो कंप्लीटली अपॉन मी कि मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इसको। तो ये आप चाहो तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है। तो अगर आप लेमैन की तरह समझाओ तो यहाँ पे बेसिकली एक स्पीक फंक्शन है कि स्पीच रिकॉग्निशन जो अपना काम करे। इसको भी मैं रन कर देता हूँ। तो ये भी मेरा रन होने में टाइम ले रहा है। ये मेरा रन हो चुका है। अब आते हैं फाइनल मैकेनिज्म पे, ये समझा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। पहले तो हम लोग लिसन करेंगे, लिसन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में। उसके बाद देखो मिस्टल के आप जितने भी मॉडल्स देखोगे उसमें एक तरीका होता है कि इंस्ट्रक्शन देने का। इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट सिस्टम कमांड। सिस्टम कमांड, सिस्टम प्रॉम्प्ट एक्चुअली। सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं पता है तो छोड़ दो, मतलब बेसिकली मान के चलो गॉड फादर होता है, ठीक है। आप ये कमांड जो दोगे मिस्टल उसको पहले फॉलो करेगा, बाद में आपका रिस्पॉन्स पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन पहले इसको बना के दे देंगे, कीप योर रिप्लाई वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज, और इंस्ट्रक्शन पे ऐसा आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंड टेक्स्ट करेंगे, बेसिकली टेक्स्ट एरिया में हम लोग अपना क्वेरी जो है वो डालेंगे। क्वेरी इज बेसिकली जो हमने बोला था। साथ ही साथ उससे पहले इंस्ट्रक्शन फीड कर देंगे ताकि अपने मॉडल को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि कब अपना ये जो रीजनरेट वाला ऑप्शन है ये अवेलेबल हो रहा है, मतलब अपना रिस्पॉन्स कंप्लीट हो रहा है। और फाइनली जो अपना रिस्पॉन्स है उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फाइनल रिस्पॉन्स को। उसको प्रिंट भी करवा सकते हो या आपके ऊपर है, और चाहो तो आप स्पीक भी करवा सकते हो। अब मैंने आपको हर कुछ बता दिया, अब इसको मैं रन करके बता देता हूँ। हाय मिस्टर, हाउ आर यू। तो एक्चुअली इसने सुना ही कुछ और भाई। So I don't have feelings, but I'm here to help. How can I assist you today? इस पे भी आपके ऊपर है कि स्पीक में जैसे मैंने ब्रायन की वॉइस डाली थी पहले, ब्रायन मतलब अपना जारविस की वॉइस डाली थी। तो अभी मैंने फिलहाल डाला हुआ है जारविस एक्चुअली काम नहीं कर रहा था, थोड़ा ग्लिच आ रहा था कुछ, मैं बाद में कभी समझाऊंगा, इसलिए मैंने नॉर्मल डाला हुआ है। तो मतलब आप देख सकते हो कितना फर्स्ट क्लास काम किया यार इसने। ये इंस्ट पे मैंने शो ही एक्चुअली किया है कि मेरा जो लास्ट रिस्पॉन्स है वो, अगर मैं इंस्ट पे सिर्फ ये शो करूंगा कि मेरी क्वेरी क्या है तो मेरे को सिर्फ ये मिलेगा, हाय मिस्टर हाउ आर यू। मैंने मिस्टर पूछा था, इसने मिस्टर सुना। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम गाइज। मेन प्रॉब्लम था कि कैसे ऑटोमेट कर सके। ऑब्वियसली ये फ्री होने वाला है, अनलिमिटेड होने वाला है। जैसे आप चैट जीपीटी 3.5 टर्बो यूज करते हो वैसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली अनलिमिटेड, और फास्ट जितना खेलो काफी है अपने लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो यही था भाई, मस्त एंजॉय करो इस वीडियो को। और इनकेस अगर ये पार्ट समझना हो तो लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन, आई बॉक्स, जहां जैसे मौका मिलेगा, कमेंट बॉक्स, जहां मन करेगा वहां मैं डाल दूंगा। आप आराम से देख लेना, खुश रहना अपना जिंदगी में। बाकी चलो देखते हैं, अभी मिस्टर नेक्स्ट भी आया हुआ है जो कि बेसिकली इसका लोअर वर्जन है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे अपने पास 3 मॉडल्स है, लार्ज, नेक्स्ट, स्मॉल। स्मॉल इज नथिंग बट वही मिस्टर ऑफ एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट जो है नया मॉडल है, और लार्ज अपने ने यूज कर लिया। नेक्स्ट पे देखते हैं, अगर मैं वीडियो बना पाया, मेरे पास टाइम रहा अगर एग्जाम के टाइम में तो मैं ट्राई करूंगा, नहीं तो देखते हैं फिर आगे यूज करते रहेंगे हम लोग। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।